हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का फ्रेश फन ओके में स्वागत करता हूं। हम लोग आज बात करने वाले हैं 31 तारीख करेंट अफेयर्स की। ठीक है, तो इससे पहले कि आप लोग चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा मेढक ऊपर का आवाज़ आप लोग को मिल रहा होगा, इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं 31 जुलाई की करेंट अफेयर्स की। तो चैनल का नाम मैं फिर से आप लोग को याद दिला दूँ कि अफेयर्स फॉर नौकरी बाय जयस राजपूत चैनल का नाम है। अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज का वीडियो लंबा उतना नहीं होने वाला है तो घबराने की बात नहीं है, और वीडियो को आप लोग जो भी देखिए पूरा देखिए। ठीक है, और हाँ, आज मैंने लिख रखा है, एकदम क्लियर दिख रहा था, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, और ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद पूरा देखना भी है, स्क्रीनशॉट ले लिया साइड होगा तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट हमने क्वेश्चन लिख रखा है महाराष्ट्र कर्नाटक से, और लास्ट भी HID मंत्रालय तक चले गए हैं। यानी कि 10 न्यूज़ हम लोग को आज डिस्कस करना है, ज़्यादा न्यूज़ डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा हचपच करने से बेटर है कि कम पढ़ें, श्योर पढ़ें। चलिए तो बात करेंगे, आज चलते हैं फर्स्ट नंबर पे। कह रहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों के लिए, यानी कि वहाँ के फार्मर्स के लिए किसने, भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, मैं रेड से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, पूरा बॉक्स बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों के लिए भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है, बहुत जरूरी है एक अभियान चलाया है। तो यहाँ से बात नहीं समझ में आई कि भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी है अभियान क्यों चलाई, कोविड-19 के लिए चलाई या किसी अन्य प्रोग्राम के लिए चलाई। तो यहाँ सीधी सी बात है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों के लिए चलाया गया है, और किसान के लिए किस लिए, तो किसानों के फसल बीमा के लिए। ठीक है, तो किसानों की फसल बीमा के लिए आप लोग कुछ दिन पहले चर्चा में सुने होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो उसी को एक्सटेंड करने के लिए, उसी को बढ़ावा देने के लिए ये भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है कि बहुत जरूरी है अभियान चलाया है। कहाँ कहाँ पे, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। तो आपको बात समझना है और याद रखना है कि किस योजना के लिए। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार से, इस योजना के लिए केंद्र सरकार से भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी को 800 करोड़ मिले हैं। ठीक है, 800 करोड़ मिले हैं, क्यों, किसानों का फसल इंश्योरेंस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो फसल का इंश्योरेंस होता है वो लाइफ इंश्योरेंस होता है कि जनरल इंश्योरेंस होता है। ठीक है, अभी LIC वगैरह का एग्जाम देता है जनवरी फरवरी में। ठीक है, तो बहुत बच्चों का इंश्योरेंस कमजोर था, जिसकी वजह से बहुत लोग छट नहीं हुआ। तो यहाँ आप लोग समझिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, नहीं हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे कि भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी ने किन दो राज्यों के किसानों के लिए बहुत जरूरी है अभियान चलाया है। तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक। दूसरा क्वेश्चन इसी को घुमा दिया जाएगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों के लिए फसल बीमा के लिए, किसानों के लिए फसल बीमा के लिए बहुत जरूरी है अभियान किसके द्वारा चलाया गया, तो भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों के लिए भारतीय एक्सा द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया, तो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि यह किस योजना को आगे बढ़ाने के लिए है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके लिए केंद्र सरकार से कितनी राशि अलॉट की गई, तो 800 करोड़ अलॉट की गई है। ठीक है, और ये 5-6 जिलों में काम करेगी, तो उतना नहीं पूछा जाता है। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। अब इसमें से बहुत लोग क्या करेंगे कि भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर सोचेंगे तो मुंबई में है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसका टैग लाइन क्या है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो अब इतना तोड़ने लगिएगा तो हो जाएगा कल्याण। चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। अच्युत राव का निधन हो गया। अच्युत राव का निधन हो गया, क्या थे, बाल अधिकार कार्यकर्ता थे, यानी कि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं जिनको काम वगैरह पर रखा जाता है, उनके अधिकार के लिए लड़ाई करने वाले कार्यकर्ता थे। ठीक है, हैदराबाद में इनका निधन हो गया। हैदराबाद क्या है भाई, तेलंगाना की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। कल भी हम लोग बात कर लिए, परसों वीडियो में बात किए थे कि पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय द्वारा मौसम की जानकारी के लिए मौसम ऐप
लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की, यानी कि पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय जो है राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है। क्यों की है, किसके लिए की है, हम लोग बात करेंगे। आजीवन उपलब्धि के लिए, यानी कि साइंस अर्थ और टेक्नोलॉजी के साइंस अर्थ और साइंस के सेक्टर में ज्यादा योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि के लिए असांक साहनी को दिया गया है। दूसरा, महासागरीय और एसएनटी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बीवीएसएस शर्मा और एम रविचंद्रन को। ठीक है, और युवा शोधकर्ता इंद्र शेखर सेन को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजीवन उपलब्धि के लिए यानी कि कहने मतलब कि इस सेक्टर का लाइफ टाइम अचीवमेंट किनको दिया गया, तो असांक साहनी को, और युवा किनको दिया गया, इंद्रशेखर सेन को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 4 नंबर न्यूज पे। कुमकुम, ये एक अभिनेत्री का नाम था जिनका निधन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में सुप्रसिद्ध चाहे प्रसिद्ध कुमकुम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो याद रखिएगा ये अभिनेत्री थी, हीरोइन थी। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, ये तो क्वेश्चन नहीं बनता है कि एक किन फिल्मों में काम किया, तो याद रखिएगा कि मदर इंडिया और कोहिनूर। ठीक है, मदर इंडिया और कोहिनूर में इन्होंने, और भी बहुत सारी फिल्म है इनकी। एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1963 में, बात को समझिएगा अगर आप यूपी बिहार से हैं तो, 1963 में भोजपुरी पहली फिल्म आई थी क्या, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी हो। ठीक है, उसमें भी अभिनेत्री का रोल इन्होंने किया था, कुमकुम ने। आई बात समझ में। तो गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी हो पहली भोजपुरी फिल्म थी, और कब आई थी, 1963 में, जिसमें अभिनेत्री का रोल किसने किया था, कुमकुम ने किया था। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं, परवेज खान का निधन हो गया। अब देखिए यहाँ अभिनेत्री मर गई, तो यहाँ निर्देशक भी मर गए, यानी कि डायरेक्टर साहब भी गए। आई बात समझ में। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, हाल ही में परवेज खान का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो फिल्म निर्देशक थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं, वरुण श्रीधर। ठीक है, पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं, वरुण श्रीधर। ये आपके बैंक के एग्जाम में एकदम छप चुका है, आना ही आना है, ये बैंक के एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और बैंकिंग टाइप में है। तो बात यहाँ से चलिए बात करेंगे कि पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पे थ्रू मोबाइल। क्या होता है, पे थ्रू मोबाइल। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के अध्यक्ष कौन है, विजय शेखर शर्मा। ठीक है, तो अब पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं, वरुण श्रीधर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको नई दिल्ली में, और पेटीएम का पेमेंट बैंक भी है, याद रखिएगा, पेटीएम का पेमेंट बैंक भी है। चलिए हम लोग बात करेंगे अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग को, अब यहाँ निधन की बात हो रही थी लगातार, तो हम लोग, ठीक है, अर्चना सोरेंग को जलवायु परिवर्तन युवा सलाहकार यूएन द्वारा नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये संविधान के द्वारा आपके एग्जाम में बनेगा, 4 लाइन में एकदम लिखा रहेगा, 3 लाइन में, और वहां से पूछा जाएगा, तो वहां आप कंफ्यूज होने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अर्चना सोरेन को जलवायु परिवर्तन युवा सलाहकार, ठीक है, युवा सलाहकार यूएन द्वारा नियुक्त किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, हाल ही में किस भारतीय को यूएनओ द्वारा जलवायु परिवर्तन युवा सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो अर्चना सोरेन को। किनको, अर्चना सोरेन को। चलिए नेक्स्ट वाला बात करेंगे, यूएन का हेडक्वार्टर पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, 193 देश इसके मेंबर है। चलिए ठीक है, एंटोनियो गुटेरस इसके क्या है, अध्यक्ष हैं, महासचिव कहिए या अध्यक्ष कहिए। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस इसके हेड है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, 2020 को भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, जो 1986 का स्थान लेगी। अभी तक आप लोग का जो भी सिलेबस वगैरह था, ठीक है, तो वो जो आधारित है कब से, 1900 राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 पे आधारित हम लोग का जो भी आप लोग पढ़े होइएगा अभी तक का सिलेबस उसी पे आधारित था। इसमें 92 में संशोधन किया गया था, ठीक है, लेकिन उसको पुनः संशोधित करके अब 2020 कर दिया गया है। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन एक बनेगा कि हाल ही में वर्तमान में कौन सी शिक्षा नीति है, ठीक है, कौन सी शिक्षा नीति चल रही है या प्रचलित में है, ठीक है, ये ऐसे टाइप हो जाएगा। दूसरा, बैंक में किस तरह से पूछा जाएगा, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित करके 2020 किया गया है, ठीक है, यह पहले कौन सी नीति, कब की नीति थी, यानी कि पहले वाला 1986 वाला बात किया जाएगा। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि ये जो अभी 2020 किया गया है तो इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि किनके अध्यक्षता में ऐसा प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है। तो एक के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में लाया गया है। ये इसरो के क्या है, पूर्व चीफ है, ठीक है, इसरो के पूर्व चीफ है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति अब 2020 भारत में लागू हो चुकी है। उसके बहुत से फ्रेम बने हुए हैं 3+4+3 कुछ करके, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो संडे को इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इससे कितना फायदा होने वाला है, इससे कितना नुकसान होने वाला है, ठीक है। कोई भी चीज़ होता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है तो कुछ ना कुछ उसके लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ शिक्षा की बात आएगी तो शिक्षा मंत्री कौन है भाई, रमेश पोखरियाल निशंक जी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 9 नंबर में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव आदित्य, ठीक है, को गुस्तेवे ट्रोवे अवार्ड मिला है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बनेगा बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों के लिए कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित बोट या स्टीमर कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा आदित्य, कौन है, आदित्य। दूसरा कि आदित्य को कौन सा अवार्ड मिला है, तो गुस्तेवे ट्रोजो अवार्ड, ठीक है। आएगा समझ में। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, ये केरल से शुरू हुआ था, केरल साइड जो समुद्री इलाका है वहीं पे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एचआरडी मंत्रालय को पुनः शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया। यानी कि एचआरडी मंत्रालय जो था वो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, बट उसको नाम बदल के एचआरडी किया गया, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किया गया। फिर उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री चेंज कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ के एचआरडी में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा, और विदा लेने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि अगर भाई मेरे अगर चैनल पे आप नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। इसी के साथ गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।